जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्न को देखेंगे। ये आपका प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया और देखिए प्रश्न संख्या 3 को। तीनों प्रश्न जो है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से आप कॉपी और पेन निकालिए और प्रश्न को लिखिए और मेरे साथ साथ आप प्रश्न को हल करिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि 2 cos 67 डिग्री बटा sin 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटा cos 50 डिग्री माइनस cos 0 का मान होगा। तो यहाँ पर ही आपको मान निकाल रहा है, पूछा कि इसको सॉल्व कीजिए और इसका मान निकालिए। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तभी प्रश्न को आप बनाइएगा। तो इसमें आपको 6 फार्मूला याद रखना होगा। 6 फार्मूला को हम बताते हैं, मेरे साथ साथ इस फार्मूला को आप नोट करते चलिएगा। तो पहला फार्मूला आपका होता है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। मेरे साथ साथ इस फार्मूला को आप जरूर लिखिएगा और इसको याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा, और इसी का उल्टा होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा। जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा हम लोग बाहर निकालेंगे, जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा हम लोग बाहर निकालेंगे। यदि रहेगा कि साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ पर कॉस ए लिखेंगे क्योंकि थीटा के जगह पे आपका ए है, तो हम लोग ए बाहर निकालेंगे। यदि रहता कि साइन 90 माइनस 20, तो थीटा के जगह पे 20 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस 20। तो 2 फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो गया आपका। अब tan का देखिए, tan का आपका होता है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा, और इसका उल्टा होता है कि cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। तो 4 फार्मूला हो गया। इसके बाद अब आपका बचा 2 फार्मूला, जिसमें से आपका होता है कि cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है cosec थीटा। तो इस फार्मूला को आप जल्दी से लिख लीजिए और इसको याद रखिए, क्योंकि इसमें इस फार्मूला जो है यहाँ पर ही हम यूज करेंगे। तो फार्मूला आपका हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर ही आपका है कि 2 cos 67 डिग्री और साइन 23 डिग्री। तो यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं कि 67 को और 23 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप ध्यान से देखिएगा और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरीका से बनेगा। तो यहाँ पर है कि 2 cos 67 डिग्री और साइन 23 डिग्री, तो हम लोग दोनों थीटा को जोड़ेंगे। मन में जोड़िएगा और जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? तो जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आपको आना चाहिए। तो देखिए 67 और 23 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो किसी एक को चेंज कर देंगे। मन होगा तो ऊपर वाला को चेंज करिए, या मन है तो आपका नीचे वाला को चेंज करिए। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि tan 40 डिग्री बटा cot 50 डिग्री, तो 40 और 50 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो किसी एक को चेंज करेंगे, मन होगा तो ऊपर वाला को चेंज करिए, यदि आपका मन होगा तो नीचे वाला को चेंज कीजिए। और यहाँ पर आपका cos 0 है तो cos 0 का मान आपका 1 होता है। तो अब सीखिए कि हम लोग चेंज किस प्रकार से करेंगे। 2 है तो 2 लिखिए, हमको मन है कि ऊपर वाला को चेंज करेंगे। जब ऊपर वाला को चेंज करना होगा तो देखिए cos है तो cos लिखिएगा, और चेंज करने का तरीका है कि 90 माइनस, जब भी चेंज कीजिएगा तो 90 माइनस ऊपर वाला को चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला को घटाइएगा, यानी 90 माइनस आपका 23 डिग्री हो गया।
यदि नीचे वाला को चेंज करते हम लोग क्या लिखते हैं कि साइन 90 माइनस ऊपर वाला को लिखते हैं 67 डिग्री। तो बटा में लिखिए, ऊपर वाला को चेंज कर लिए, नीचे वाला को जो रहेगा वही लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि दो गो में से किसी एक ही को चेंज करना है। यदि ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो 90 माइनस नीचे वाला, यदि नीचे वाला को चेंज करेंगे तो 90 माइनस ऊपर वाला। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए tan 40 cot 50, तो यहाँ पर भी हम लोग ऊपर वाला को चेंज करते हैं। तो चेंज करने का यही ना तरीका है कि tan है तो tan लिखिए, और 90 माइनस, याद रखिएगा कि हम लोग ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला को घटाएंगे, तो 90 माइनस 50 को घटा देंगे। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है cot 50, तो cot 50 लिखिए, माइनस cot cos 0, तो याद रखिए cos 0 का जो मान होता है, cos 0 डिग्री का मान आपका होता है 1, तो यहाँ पर ही हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 लिखे, यहाँ पर ही फार्मूला बताए कि cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा। तो जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा हम लोग बाहर निकालेंगे। यदि रहता कि cos 90 माइनस ए, तो हम लोग लिखते sin ए, तो थीटा के जगह पे ए रहेगा तो हम लोग ए बाहर निकालेंगे। यदि बी रहेगा तो हम लोग बी बाहर निकालेंगे, यदि 20 रहेगा तो 20 बाहर निकालेंगे। तो जो थीटा के अंदर रहेगा वही हम लोग थीटा बाहर निकालेंगे। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना है, तो थीटा के जगह आपका 23 है, तो यहाँ पर हम लोग 23 लिखिए, और नीचे में आपका sin 23 है तो sin 23 लिखिए, माइनस tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा हम लोग बाहर निकालेंगे। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा cot थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना है, 50 है, तो आप 50 बाहर निकालिए, नीचे आपका है cot 50, तो cot 50 लिखिए। उसके बाद आपका माइनस में 1 है तो माइनस में 1, बटा में कुछ नहीं तो 1 रहेगा। तो देखिए sin 23 से sin 23 आपका एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर ही बचा है 2 गुना 1, 2 गुना 1 बचा माइनस, cot 50 से cot 50 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर ही बचा आपका माइनस में 1, और यहाँ पर ही आपका माइनस 1 है तो माइनस में 1 लिखिए। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, उसके बाद माइनस 1, उसके बाद माइनस 1, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, माइनस में 1 माइनस में 1, तो आपका माइनस में 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो इसका मान कितना आ गया, तो इसका मान आ गया आपका 0। तो यहीं पर ही प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। तो इस फार्मूला को याद रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपका है कि सिद्ध करें, यहाँ पर ही आपका सिद्ध करना है कि cot 48 डिग्री, cot 23 डिग्री, cot 42 डिग्री और cot 67 डिग्री, और इसको सॉल्व करके और लाना है कि यह 1 के बराबर है। तो ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिख लेंगे, और लिखेंगे हम लोग टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। तो LHS को लिख लीजिए। तो LHS आपका है कि cot 48 डिग्री, cot 48 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री, cot 23 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, तो cot 42 डिग्री, और उसके बाद आपको दिया गया है कि cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री। इसको सॉल्व करके और दिखाना है कि यह 1 के बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 48 डिग्री है, 23 डिग्री है, 42 डिग्री है और 67 डिग्री है। तो नियम वही रहेगा, किसी भी थीटा को जोड़ेंगे, दो के जोड़ेंगे, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 90 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 48 है और यहाँ पर 42 है, तो 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो जो 90 होगा ना उसको एक साथ लिखिए। तो जब हम लोग cot 48 को और cot 42 को जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 48 और 42 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो इसको एक साथ लिखिए। और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसको भी एक साथ लिखिए। तो cot 23 डिग्री और इंटू cot 67 डिग्री। तो हम आपको क्या बताएं कि जब
हम आपको बताएं कि जब भी जो दो थीटा को जोड़ेंगे और 90 होगा तो किसी एक को चेंज करेंगे। मन होगा तो 48 वाला को चेंज कीजिए, मन होगा तो 42 वाला को चेंज कीजिए। आपको जो चेंज करने का मन हो उसको चेंज कर दीजिए। तो देखिए हम लोग इसको हम की चेंज करते हैं। तो कॉट 48 है तो कॉट 48 लिखिए, इनटू कॉट है तो कॉट लिखिए। और चेंज करने का क्या तरीका है कि चेंज करने का तरीका है कि 90 माइनस दूसरा वाला को चेंज करेंगे तो पहला वाला को घटाएंगे, पहले वाला को चेंज करेंगे दूसरा वाला को घटाएंगे। तो इसको चेंज कर रहे हैं तो 90 में तो किसके घटाएंगे, 48 को घटाएंगे। तो चलिए इतना हो गया, दो गो में से एगो चेंज कर दीजिए। अब 23 और 67 को जोड़ेंगे तो आपका 90 होगा, तो इसमें भी एगो चेंज कर दीजिए। तो कॉट 23 है तो कॉट 23 लिखिए। हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो देखिए कॉट है तो कॉट लिखिए, और चेंज करने का तरीका 90 माइनस, तो इसको चेंज किए तो 90 माइनस 23 को घटाएंगे, तो 90 माइनस 23। अब फार्मूला हम आपको बताए ना कि देखिए फार्मूला आपको क्या बताए कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। तो यहाँ पर वही फार्मूला हो गया कि कॉट 48 है तो कॉट 48 लिखिए। अब फार्मूला होता है कि कॉट 90 माइनस थीटा, तब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो थीटा के जगह पे 48 है तो हम लोग 48 लिखेंगे। उसके बाद इसको देखिए कॉट 23, तो कॉट 23 लिखिए। और यहाँ पे फार्मूला क्या है कि कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पे आपका 23 डिग्री है तो आपका 23 डिग्री लिखिए। इसके बाद एक फार्मूला याद रखिए कि फार्मूला आपका होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका 1। यदि tan थीटा देखिए दोनों जगह पे थीटा आपका समान होना चाहिए। यदि tan a इंटू कॉट a है फिर भी इसका मान 1 होगा। कहने का मतलब यही है कि थीटा के जगह पे कुछ भी लिखिए और दोनों जगह पे थीटा का मान जब समान रहेगा तो उसका मान जो होगा हमेशा 1 होगा। तो देखिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखिए एक ही बात। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो देखिए दोनों जगह पे थीटा आपका समान है, यहाँ पर भी 48 और यहाँ पर भी 48, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा। गुना है तो गुना लिखिए। देखिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा का जगह पे 23 और यहाँ भी थीटा का जगह पे 23। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। जब 1 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 1 होगा। तो आपको यही ना करना था तो कि एलएचएस को सॉल्व कीजिए और आरएचएस में 1 दिखाइए। तो हम लोग आरएचएस में 1 लाकर दिखा दिए, तो यहाँ पर ही लिखेंगे हम लोग आरएचएस। और उसके बाद हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, और उसके बाद लिख देंगे हम लोग प्रूफ। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 जो आपका लास्ट प्रश्न रहेगा, तो इसको भी आप जल्दी से देख लीजिए। प्रश्न में आपको दिया गया है दिखाइए कि, दिखाना मतलब होता है कि सिद्ध करिए। तो सिद्ध कीजिए कि cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। तो इसको पहले हम लोग एलएचएस लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग टेकिंग एलएचएस और एलएचएस लिख लीजिए। तो एलएचएस आपका है कि cos 38 डिग्री, तो cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, तो cos 52 डिग्री माइनस लिखिए sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री, और उसके बाद इंटू sin 52 डिग्री। तो ये आपका एलएचएस है और इसको सॉल्व करके दिखाना है कि यह 0 के बराबर है। तो देखिए 38 और 52, जब हम लोग 38 और 52 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। जब हम लोग 38 और 52 को जोड़ेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर देंगे। तो चेंज किस प्रकार से करेंगे, आप मन है तो पहले वाला को चेंज कीजिए, मन है तो दूसरा वाला को चेंज कीजिए, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकेंड वाला को चेंज करते हैं। तो cos है तो cos, 38 है तो 38 लिखिए। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 38 और यहाँ 52, और देख रहे हैं कि यहाँ भी 38 और यहाँ भी 52, तो इसमें 38 वाला को चेंज करेंगे तो उसमें 52 वाला को चेंज करना होगा। तो cos 38, इसको चेंज करते हैं तो cos, चेंज करने का तरीका है कि 90 माइनस
52 को चेंज किए हैं तब 90 में से कितना घटाएगा, 90 में से आपको घटाना होगा 38, इतना हो गया। देखिए तो cos 38 डिग्री इंटू cos 90 माइनस 38 डिग्री। उसके बाद इसमें हम लोग चेंज किए हैं 52 वाला को, तो इसमें भी हमको चेंज करना होगा 52 वाला को। तो देखिए साइन 38 है तो साइन 38, उसके बाद साइन 52 है तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 52 वाला को चेंज किए तो 90 में से पहले वाला को घटाएंगे यानी 38 घटाएंगे। इस प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक है, याद रखिएगा। यदि इसमें 52 वाला को चेंज करेंगे तो इसमें भी 52 वाला को चेंज करेंगे, यदि 38 वाला को चेंज करेंगे तो इसमें भी 38 वाला को चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, फॉर्मूला आपको बताए थे कि cos 90 माइनस थीटा। तो जब cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका साइन थीटा होता है, तो जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा हम लोग बाहर निकालेंगे। यदि रहेगा कि cos 90 माइनस 38, यदि cos 90 माइनस 38 रहेगा तो क्या करिएगा, तो साइन लिखिएगा। जो थीटा यहाँ रहेगा वही थीटा हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 38 है तो यहाँ पर हम लोग 38 बाहर निकालेंगे। तो देखिए cos 38 है तो cos 38 लिखिए, cos 38 लिखिए। और उसके बाद देख रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा के जगह पे 38 है तो 38 आप निकालिए, माइनस साइन 38 है तो साइन 38 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर ही आपका है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर ही कॉस लिखेंगे और थीटा के जगह पे 38 है तो 38 लिखिए। आपको इस प्रश्न में क्या करना था, प्रश्न में आपको करना था कि इस LHS को सॉल्व करना था और RHS में दिखाना था कि यह 0 के बराबर है। और इसमें लॉजिक क्या था कि यदि इसमें हम 52 वाला को चेंज करेंगे तो इसमें भी 52 वाला को चेंज करेंगे। यदि हम लोग इसमें 38 वाला को चेंज करते तो इसमें भी हम लोग 38 वाला को चेंज करते, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि cos 38 तो यहाँ पर भी cos 38, साइन 38 तो साइन 38, यहाँ पर cos 38 साइन 38 प्लस में, यहाँ पर cos 38 साइन 38 माइनस में, तो ये आपका पूरा से पूरा कट जाएगा यानी 1 माइनस 1 कितना होगा, तो आपका 0 होगा। तो RHS में यही ना लाकर दिखाना था कि RHS में लाकर दिखाइए कि यह 0 के बराबर है। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS और यहीं पर ही प्रश्न जो है आपका समाप्त होता है और लास्ट में हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो तीनों प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए। ये आपका प्रश्न संख्या 3 था, ये आपका प्रश्न संख्या 2 रहा और यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 रहा, जिसमें हम लोग सभी फार्मूला को बारी बारी से देखें और इसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए।